नमस्कार भक्तिजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो हम लोगों ने कल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने के नोटिस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पूरी तरीके से एक लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकती है। तो चलिए, आपको एक ब्राउज़र पे चले जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है नीट। पहले साइट आ जाएगा, आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे दिया रहेगा नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको साइट होके आएगा। 2025 का थोड़ा सा अलग बना है एज कॉम्पेयरिंग टू 2024 और प्रीवियस ईयर के अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वहाँ पे नहीं दिया जा रहा था, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया जा रहा है। एग्जामिनेशन सिटी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन्स का अलग एक जो है टैब और न्यू रजिस्ट्रेशंस का एक अलग एक टैब बना हुआ है। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशंस करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके से होंगे। पहले आपको देखिए क्या क्या करना है। पहले रजिस्ट्रेशंस करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद फी पेमेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारा कुछ डिटेल बताया हुआ है, रिजर्वेशंस, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन, काउंसलिंग कैसे होगा, उस वीडियो को जाके देख लेना। और यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बातें कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। पहले तो आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी वैलिड वाला होनी चाहिए। उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड, उसका नंबर लगेगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपके पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ और पूरे 10 फिंगर्स के थंब इम्प्रेशंस आपको लगेंगे। उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें बनवा लो। उसके बाद जाके फॉर्म फिलअप पे एंट्री करना। उसको कैसे बनाएंगे और एक अलग वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ें जब आप कर लेंगे तब आपको आ जाना है पूरे नीचे और आपको यहाँ पे इस टर्म एंड कंडीशंस को, आपको इंस्ट्रक्शंस को टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करना, ऐसे ही पेज आएगा। अब आपको देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या भरनी है। यहाँ पे लिखा गया है जो भी चीज़ें आप भरेंगे 10th के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। 10th आप पासिंग सर्टिफिकेट 10th में जो कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पे भरना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करना। धीरे धीरे आराम से आपको जो है चीज़ों को भरना है। पहले आपका कैंडिडेट नेम भरना है, ठीक है, एज पर 10th सर्टिफिकेट में जो मैंशनड है, ठीक है। आधार कार्ड पे जो मैंशनड है वो अलग चीज़ है। 10th सर्टिफिकेट पे जो मैंशनड है उसको भरना है। फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद आपका जो है जेंडर, आप फीमेल मेल जो भी है आप यहाँ पे भरना है। इसके बाद आप जो भी चीज़ें यहाँ पे भरे हैं उसको कंफर्म करना है ताकि जो है आपको करेक्टनेस अच्छा रहे आगे चल के। तो इसीलिए दोनों 2 बार भराया जा रहा है ताकि अगर आप ऊपर या नीचे कहीं पर भी गलती करते हो तो यहाँ पे शो अप कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं अलग टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम एंड कंफर्म कैंडिडेट नेम शुड बी सेम यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं दूसरों पे जाता हूँ तो यहाँ पे अलग दिखा रहा है। तो जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे यानी कि सबमिट करेंगे जो नीचे आके, तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पॉपअप देगा जो कि आपका फर्स्ट नेम और कन्फर्मेशन नेम सेम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और वैसे तो गलती नहीं करेंगे बच्चे, बट आई होप कि किसी का जो गलती हो जाता है आप यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हुई उसके बाद हम लोग अपना जो है एड्रेस डिटेल भर लेंगे। जैसे कि एट, पोस्ट, पीएस, ब्लॉक, जो कुछ भी है यहाँ पे लिख लेना है तीनों में। और इसके बाद आपको ये तीनों सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पे जो चीज़ें भरे, यहाँ पे जो चीज़ें भरे, ये तो ऑप्शनल है। और लोकेलिटी पे थोड़ा सा अलग अलग रखना है, यानी कि एक बार दे देना एट, उसके बाद दे देना पोस्ट, एट पोस्ट एक ही में देना। उसके बाद पुलिस स्टेशन दे देना। उसके बाद जीपी वगैरह और ब्लॉक वगैरह जो भी है दे देना। उसके बाद आपका कंट्री जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करना, हालांकि इंडिया चूज़ करना। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है यहाँ पे चूज़ करना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड। जो भी चीज़ें यहाँ पे भरेंगे वो सारे आपके रेसिडेंस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए आपको दो चीज़ें पूछा जा रहा है, एक तो ईमेल एड्रेस और दूसरा जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, दोनों दो बार भरना है। और इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम भर देना, अदरवाइज आप जो है मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड पे जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे दिखा रहा है 8 to 13 कैरेक्टर होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान। तो यहाँ पे आपको 8 to 13 कैरेक्टर के अंदर आपका पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको यूज़ करना है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपका कुछ स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी का कॉम्बिनेशंस करके आप जो है 8 से 13 कैरेक्टर के अंदर आपका पासवर्ड बनाना है। तो जैसे ही जो भी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे आप यहाँ पे शो करके देख सकते हैं और आपको यहाँ पे हटा के इसको कुछ नहीं दिखेगा, वैसे डॉट डॉट ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप भर देना। उसके बाद ऐसे डॉट दिखेगा, अगर आप इसको शो करते हो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सारी चीज़ें करने के बाद अब आता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, देखिए जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो बात में आपको याद रखना है, जैसे कि आपका फेवरेट बुक, फेवरेट स्पोर्ट्स, फेवरेट कलर, जो भी आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको याद रखना है। बिकॉज अगर आप पासवर्ड कभी भूल जाते हो तो अगर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना और यहाँ पे जो आपका लगे क्या आपका फेवरेट कलर ग्रीन है, जो भी है उसको कैपिटल, एक चीज़ याद रखना, सारे फॉर्म को कैपिटल लेटर पे फिलअप करना। ठीक है, कैपिटल लेटर पे फिलअप करना और यहाँ पे भी कैपिटल लेटर पे आंसर लिखना। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस का जो भी आंसर रहेंगे उसको कैपिटल लेटर पे लिखना। ऐसे मैंडेटरी नहीं है, मैं आपके यानी कि आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज वो स्मॉल लिखे, स्मॉल कैपिटल लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ज़्यादातर कोशिश करिएगा फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही रहने दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना, जो भी है ये यहाँ पे लिखा गया है केस सेंसिटिव, यानी कि जो स्मॉल है स्मॉल पे डालना, जो कैपिटल है कैपिटल पे डालना। इतने सारी चीज़ों करने के बाद आपको सबमिट पे आना है। तो मैं पूरे तुरंत चीज़ों को भर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग सबमिट पे जाएंगे। एक बार सारी चीज़ें भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको OTP सेंड किया जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको चेक करना है पूरा एक बार कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद आपको ये सारी चीज़ों को टिक लगाना है, जो आपने कंफर्म किया है, फादर नेम, मदर नेम, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कंफर्म कर लिया। एग्री पे क्लिक करना और अगर कुछ एडिट होगा तो यहाँ पे एडिट पे जाना, अदरवाइज आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यस कर चुका हूँ, तो ऐसे ही आपको OTP आएगा मोबाइल नंबर पे। तो मोबाइल नंबर पे जैसे ही OTP आता है मैं आपको इसको कंफर्म कर लूँगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लूँगा। तो यहाँ पे OTP आ गया है तो हम लोग डाल देते हैं। अब डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, इतना ही बस करना है। इतना जब करोगे आपको पूरे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं मेन विंडो पे। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। अब इसको हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको इतने सारे डिटेल भरने हैं। ठीक है, रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल डिटेल भरना है, आइडेंटिटी भरना है, अपार आईडी के रिलेटेड भरना है, उसके बाद रजिस्टर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर की डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट। इतने सारे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है एक एक करके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे जाना है और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जैसे आपको पहले ही भरा हुआ होगा, यहाँ पे नेशनलिटी चूज़ कर लेना, आपका इंडियन चूज़ करना। उसके बाद आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, एज पर द स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे चूज़ कर लेना। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट के तहत आते हैं तभी भरना, अदरवाइज आप जनरल भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे OBC, उसके बाद कैटेगरी को कंफर्म करना। ठीक है, अब नीचे आना, उसके बाद आपको PWD कैटेगरी येस और नो, नो। अब आप यहाँ पे पूछ रहे हैं डायबिटिक, नो। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन रूरल आप लिखना, अर्बन एरिया में रहते हो तो अर्बन लिखना और विलेज एरिया में रहते हो तो रूरल लिखना।
उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, यहाँ पे आपको एनुअल फैमिली इनकम पे आपको लिखना है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी सर्विस पे नहीं है, तो डेफिनेटली आप अप टू 1 लाख तक लिख सकते हैं। उसके बाद बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करना, अदरवाइज आप नो, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंस कंट्री ऑफ इंडिया लिखना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा गया है कि डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कंट्रारी ड्रेस कोड व्हाइल अपियरिंग इन नीट यूजी, अगर आप कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह है, आपका कुछ रिलीजन ऐसा है तो आप वो पहनना चाहते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो आपको बस कुछ नहीं करना, यस करोगे, बट आपको एक चीज़ करना है, 1 घंटे से पहले आपको पहुंचना है सेंटर पे। अगर आपको 1:30 बजे रिपोर्टिंग है, आपको 12:30 बजे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हो, ठीक है। अब मोड ऑफ प्रिपरेशन से यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, ये कोई भी देखने वाला नहीं है, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, जो भी है ये एक वो लोग नोट करते हैं, तो मैं सेल्फ स्टडी डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, ठीक है, कैप्चा डालेंगे और आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस कंप्लीट। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस करना, अदरवाइज आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग द सर्टिफिकेट, ये लिखना, ठीक है। आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालना, अदरवाइज आप यस पे करके सारा चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे जैसे आपका कैटेगरी होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाल देना, सर्टिफिकेट्स आईडी, डेट और इशूइंग अथॉरिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देना है। इशूइंग डेट आपको लिखना है, डेट, मंथ, ईयर, ये लिखने के बाद आपको आ जाना है, यहाँ पे कैप्चर डालना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपका कंप्लीट हो चुका है पर्सनल डिटेल। अब आपको आइडेंटिटी डिटेल पे डालना है। आइडेंटिटी पे आपको आधार कार्ड दे देना है, ठीक है। आधार कार्ड पूरा आ जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर सारा चीज़ें दिखेगा। आई वॉलंटरीली एग्री, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको आधार कार्ड नंबर देना है। देने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। आप आधार कार्ड के बाद आप जो है जितने भी सारे आपका राशन आईडी, वोटर आईडी, जो भी है आपके पास है, अगर आप एक पास आउट स्टूडेंट है, पैन कार्ड नंबर वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आधार कार्ड से जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इतना चीज़ें डालने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे, अब अपार आईडी के बारे में पूछेगा। अब अगर आपके पास अपार आईडी बना हुआ है तो यस करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है जितने भी आपका स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म सारे वहाँ पे भेजे जाएंगे। अदरवाइज आप जो है नो कर सकते हो। अगर है तो यस करके आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अपार आईडी का नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे अपार आईडी का नंबर दे देना, जो 12 डिजिट का नंबर था। अब आपको देने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड अगेन फिल करना है। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो नो, सिंपली नो करके चले जाना, ठीक है। बस ये बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपार आईडी दे रहेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे भेजी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो डेफिनेटली आप नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछ रहा है, ओडिया, इंग्लिश और हिंदी। तो अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश में ही आएगा, बाकी चूज़ करते हैं तो बायलैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश के साथ हिंदी, इंग्लिश के साथ ओडिया, सारी चीज़ें आने वाला है। तो आप यहाँ से सिंपली इंग्लिश ही चूज़ करना। उसके बाद आपका सेंटर का स्टेट चूज़ करना, कौन से आप सेंटर में देना चाहते हो, पहले प्रेफरेंस तीनों का दे देना। उसके बाद देने के बाद आपको फादर ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर, ठीक है, जो भी ऑक्यूपेशंस है, आप सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सारा चीज़ें जो भी है यहाँ पे मेंशन करना। यहाँ पे अगेन उनका क्वालिफिकेशन मेंशन करना। उसके बाद मदर का क्वालिफिकेशन मेंशन करना, हाउस वाइफ दे देना सिंपली। और आपको यहाँ पे मेट्रिकुलर, अगर किसी का माँ जॉब करती है तो उनको जॉब के लिए लिखना है, सर्विस लिखना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करना है।
अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको पूछेगा अगेन आपका 10th का और आपका 12th का डिटेल, तो सारा एक एक करके भरना है। आपका गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है देना, क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा है देना, उसके बाद क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है देना, स्कूल का बोर्ड देना, उसके बाद रिजल्ट का टाइप परसेंटेज था या आपका CGPA जो भी है देना, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपका रोल नंबर डालना है। जैसे यहाँ पे भरे वो चीज़ें 12 का भी भरना है। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे 12 दो कैटेगरी का बिलोंग करते हैं, एक होते हैं जो पास्ट आउट स्टूडेंट और एक होते हैं अपियरिंग। अगर आप पास्ट है तो पास्ट डालना, अगर आप अपियर कर रहे हैं तो अपियर डालना। तो यहाँ पे आप अपियरिंग डालेंगे तो आपको बाकी चीज़ों के लिए नहीं पूछेगा, ओनली आपका कोड 1 नॉर्मली दे देना और आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ द स्कूल रूरल अर्बन जो भी है दे देना। उसके बाद आपका गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है जो भी देना। उसके बाद आपको कौन से स्टेट से आप जो है पढ़ाई कर रहे हो अब 12th उसके बारे में देना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट भी दे देना और आपका बोर्ड भी दे देना। ठीक है, अब बाकी चीज़ों के बारे में आपको रोल नंबर वगैरह नहीं पूछेगा, आपका कॉलेज का डिटेल और आपको पिन कोड डालना है। अब इतना करने के बाद आपको कैप्चा कोड देके प्रोसीड करना है। ये सारे होने के बाद सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब दूसरे आपको एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ट्विंस है कि नहीं। अगर आप है तो यस करना, अदरवाइज अब नो करना। ठीक है, तो नॉर्मली तो नो होगा। जिसका ट्विंस ब्रदर सिस्टर है आपको यस करना है, बिकॉज वहाँ पे आपको जो है ये डिटेक्ट किया जाता है कि कोई अलग तो आपके बिहाफ पे नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद आप कितने बार अपियर कर चुके हैं तो यस करना। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट है तो आप नो करना। अगर आप एक अपियर्ड कैंडिडेट है तो अपियर्ड यस करना, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ करना, स्टेट का आपको कौन सा है दे देना, अगेन आपका डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा है दे देना। ठीक है, अब आपको कैप्चा कोड दे के प्रोसीड करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ लॉजिक यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपको कंट्री डिटेल डालना है, पेरेंट्स और गार्डियन के ईमेल आईडी, मम्मी का पापा का जो भी है यहाँ पे डालना है और आपको यहाँ पे कैप्चा देके OTP सेंड करना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका मम्मी पापा यानी पेरेंट्स के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होनी चाहिए, उन पे OTP जाएगा और आप ही का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होनी चाहिए। चारों चीज़ें आपको चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो OTP यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दोनों पे, मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल दोनों पे OTP जाएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मम्मी पापा के मोबाइल नंबर पे OTP जाने वाला है तो इसीलिए आपको वो चीज़ को वेरीफाई करना और प्रोसीड करने के लिए फॉर्म फिलअप के टाइम आपको ये सारी चीज़ बोल के रखना है ताकि आप लोगों को पता चल सके OTP जब जाएगा। ठीक है, जहाँ पे OTP आ गया है। ठीक है, अब हम ईमेल का OTP डाल देते हैं। अब आप मोबाइल नंबर का OTP डालना है, देने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, इतने प्रोसेस पे हम लोग आगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जहाँ पे आपको फाइल नेम लिखना है, देखिए आपको लिखना है आपका जो नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अदरवाइज आप फोटोग्राफ अपलोड नहीं कर पाओगे। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इस बार मैं बता दे रहा हूँ, जो भी आप फोटो लेते हो 80% फेस आपके फ़ोटो में होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। अब 10 से 200 KB के अंदर होनी चाहिए। और एक चीज़, जब फाइल को रीनेम करोगे, ठीक है, JPG JPEG में होनी चाहिए। फाइल को जब रीनेम करोगे, जो आपका नाम होगा उसका पहले 2 लेटर अंडरस्कोर फोटो लिखना है। उसके बाद हर एक चीज़ों के लिए वैसे ही सेम है। ठीक है, फोटो, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड फोटो,
कैटेगरी, क्लास एक्स मार्कशीट्स, क्लास एक्स सर्टिफिकेट, ऐसे ही करके फाइल को रीनेम करना है। ठीक है, अब फोटो अपलोड करना है, उसके बाद फिंगरप्रिंट अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है 10 to 50 KB के अंदर। ठीक है, अब आपको पोस्ट कार्ड फोटो को अपलोड करना है, उसके बाद आपको जो है क्लास 10th के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी ऑप्शनल दिखा रहा है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको लगने वाला है, मार्च के बाद ही बनाना, अभी मत बनाइए, मार्च के बाद ही बनाना। ठीक है, ताकि वो हर एक एग्जाम के लिए वैलिड हो सके। ठीक है, अप्रैल वगैरह में बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, आप वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, राशन कार्ड, जो भी है। ठीक है, जो भी है एड्रेस प्रूफ के लिए, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस को प्रूव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए, अदरवाइज आप जो है जो भी आपका इलेक्ट्रिक बिल वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर आप एक ऐसी एरिया में रहते हो जहाँ पे आप रेंट पे रहते हो, ठीक है, वहाँ का इलेक्ट्रिक बिल आप लगा सकते हो। तो ये था डिटेल अबाउट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड के तरीके। अब देखिए और एक चीज़, यहाँ पे सारी चीज़ें जेपीजी में लगेगा, बट अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट से नीचे अगर आओगे, पोस्ट कार्ड फोटो को छोड़कर जब नीचे डॉक्यूमेंट्स है, क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, उसके बाद आपका ऑप्शनल है बट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें पीडीएफ में ज़रूरत है। और पीडीएफ बनाने के लिए मेरा वीडियो है, आप जाके देख लीजिए कैसे जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। ilovepdf.com पे जाना है, वहाँ पे फोटो को अपलोड कर देना है, वो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी पेमेंट करने का। ठीक है, मैं तो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब सारा कुछ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना। तो ये था डिटेल प्रोसेस। अब आपको फाइनल सबमिट करने के लिए सारी चीज़ों को एक एक करके चेक कर लेना, जैसे पर्सनल डिटेल, सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम, जो आपने कौन सी लैंग्वेज पे देना चाहते हो, बायलैंग्वेज होना ज़रूरी है या इंग्लिश पे लेना चाहते हो, सारी चीज़ें, यानी कि 10th के डिटेल, 12th के डिटेल, आपके एडिशनल डिटेल, आपके प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें, गार्डियन डिटेल, जैसे कि मैंने बताया, आपका मैंडेटरी पेरेंट्स के ईमेल आईडी और पेरेंट्स के मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। आपका मोबाइल नंबर, आप ही का ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारी चीज़ें कर लेना। करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सब दिख रहा है, तो देखने के बाद आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ों पे टिक लगाना है। ठीक है, ये अगर टीडी फर्स्ट प्रोसेस में करना चाहते हो तो एक में टिक लगा देना और टैप स्पेस करके आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके आपको एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। ये हो गया आपका पूरे डिटेल लाइव डेमो के साथ पूरे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया। अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी पे जाना है, आपको कैप्चा को फिलअप करना है और आपको यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके, डन। अब जैसे ही हुआ, अब आपको पेमेंट पे जाना है। अगर कुछ एडिट है तो एडिट पे जाना है, अदरवाइज आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ। आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देंगे और आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको SBI पे नहीं जाना है, अब आपको जाना है HDFC पेमेंट गेटवे पे, क्योंकि यहाँ पे आपको UPI मिल जाएगा, आप UPI से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए पे विथ आपको UPI करना है और आपको यहाँ पे कौन सी भी UPI ID डाल दीजिए। आपको फ़ोन पे, आपका गूगल पे, आपका भीम, आपका पेटीएम, जो भी है, ठीक है, UPI ID डाल के आपको प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब आपका जो है टोटल चीज़ें होने के बाद, ठीक है, आप कंफर्मेशन पेज ले सकती है। तो ये था डिटेल प्रोसेस अबाउट आपके नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। कौन सी सारी चीज़ों को ध्यान रखना मैंने आपको बता दिए। तो ये था डिटेल, आप ऐसे ही करके गलती मत करना, एक एक चीज़ें मैंने बारीकी से बताया हुआ है। वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना एंड तक, तब जाके फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ है, आपको दिक्कत आ सकता है डॉक्यूमेंट अपलोड
और डॉक्यूमेंट बनाने में। तो उसके रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको जाके भी देख लेना ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किलों का सामना करना ना पड़े। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी नीट एप्लीकेशन 2025 फॉर्म फिलअप। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए और एग्ज़ाम अच्छे तरीके से देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट 2025 एग्ज़ाम। पूरा फोड़ दो और इस बार काउंसलिंग डिटेल आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सारी चीज़ें चैनल पे जुड़ जाना, बेल आइकॉन को भी दबा देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहना। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।